कि एक बना हिंदू और एक मुसलमान, एक बना हिंदू और एक हमको है संतान, एक ही पिता की हमको है संतान। अरे एक बना हिंदू पिता की हम दो हैं संतान और एक बना हिंदू और एक मुसलमान। अब महाराज देखिए, कोई धर्म कोई पंथ किसी को बुरा करना नहीं सिखाते, लेकिन ये कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो है ना, वो ही आपस में भिड़ाते हैं और हम उनकी बातों में आकर के भिड़ जाते हैं। और भिड़ जाते हैं तो नुकसान हमारा और आपका होगा। वो तो सुबह तुम्हें बातों में लगाया भिड़ा गए और शाम को एक ही टेबल पर बैठ करके रोटी खाते हैं। हमारा मरोगे तुम क्या? कि एक ही पिता की हम दो हैं संतान, और एक बना हिंदू और एक मुसलमान, एक बना हिंदू और एक मुसलमान। और क्या बताया कवि ने? एक जाके जम जम के घूंट पिलाए, सुनिए, एक जाके जम जम के घूंट पिलाए। हमारे मुस्लिम भाइयों में जो कावा होता है, उसको जो धोने के पश्चात जल मिलता है, उसे वो हम और आप गंगा जल का पान करते हैं, वो उसका पान करते हैं। एक जाके जम जम के घूंट पिलाए, एक जाके और एक जाके गंगा में गोता लगाए, एक जाके क्या? एक तो जमजम के घूंट लगाता है और एक जाके गंगा मैया में स्नान करता। तो अरे एक की है गीता, हिंदुओं की क्या गीता? अरे एक की है गीता और एक की कुरान, एक की है गीता और एक की कुरान। एक बना हिंदू और एक मुसलमान, एक बना हिंदू और एक मुसलमान। और सुनिए, अब एक जाके मैया को चूनर उड़ाए, एक जाके सुनिए, अपनी दुर्गा मैया पर चुनरी कौन चढ़ाता है? हम और आप सनातनी हिंदू। और एक जाके बाबा को चादर उड़ाए, एक जाके
मैया पर चुनरी चढ़ाते हैं और हमारे मुस्लिम भाई अपने जो भी उनके हों इष्ट उन पर चादर उड़ाते हैं। तो और एक के है नवरात्रे एक के रमजान। हमारे हिंदू भाइयों में नवरात्रों में पूजन होता है और एक के रमजान। हमारे मुस्लिम भाई रमजान का व्रत रखते हैं और हम नवरात्रि में कि एक के नवरात्रे और एक के एक के नवरात्रे और एक के रमजान। एक बना है एक ही पिता की हम दो है संतान। एक ही पिता की हम दो है संतान और एक बना हिंदू और एक मुसलमान। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना और जोर से। महाराज कोई धर्म कोई मजहब कोई पंथ एक दूसरे से बैर भाव नहीं सिखाते, लेकिन ये कुछ राजनीति की रोटी सेकने वाले भेड़िए हमें आपस में भिड़ाते हैं तो खामियाजा भी हमें ही को भुगतना पड़ता है। वो सुबह भिड़ाते हैं, शाम को एक टेबल पर नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं। मरो तुम क्यों उनकी बातों में आए, लड़ गए तो नुकसान उनका नहीं, उनका तो फायदा है। ध्यान रहे, ज्यादा नहीं बोलूंगा महाराज, किसी को कष्ट हो तो क्या फायदा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। हे राजन, भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा की। उसके पश्चात एक दिन भगवान प्रातः काल अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए उठते हैं और क्या देखा कि घर के अंदर तमाम प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। आज मेरे गोविंद अपने बाबा नंद से पूछते हैं, कहते हैं हे बाबा ये क्या हो रहा है? कि बाबा बाबा ये नया उत्सव। आज कौन सा उत्सव हो रहा है मुझे बतलाइए तो सही। कि बाबा बाबा ये नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है, हो जाता है। क्या कि बाबा बाबा ये नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है और किसके स्वागत किसकी पूजा, किसके स्वागत किसकी पूजा का सामान सजाया जाता है, हो जाता है, हो जाता। बाबा ये क्या हो रहा है, कृपा करके मुझे बतलाएं। तो बाबा ने कहा बेटा अभी 2 दिन पहले जो दीपावली गुजरी है, आज गोवर्धन का उत्सव है। बोले मतलब? बोले आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोले क्यों पूजा करते हो? बोले कि हम उसकी पूजा करते हैं तो वो अपने मेघों के द्वारा बारिश करते हैं, उससे हमारी फसल होती है, हमारी गायें चरती हैं, उससे हमें अन्न मिलता है, हम भोजन करते हैं। कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यास्म मूर्तयः ते अभिवर्षन्ते भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इंद्र वर्षा करता है
उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो खुद दूसरे का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करता हो बाबा, वो हमें क्या सहारा देगा? बोले क्यों? कि बतलाओ बाबा धन धान हमें, पर वो इंद्र बेचारा क्या देगा? और जो खुद और के सहारे है, जो खुद दूसरे के सहारे है, वो हमें सहारा क्या देगा? कि जो खुद और के सहारे है, और वो हमें सहारा क्या देगा? जो खुद और के सहारे है, जो खुद और के सहारे है, हे बाबा बतलाओ हमें, जो खुद दूसरे के सहारे रहकर अपना जीवन यापन करता हो वो हमें क्या सहारा देगा? तो बोले क्या करना चाहिए? कन्हैया जी ने कहा अरे बाबा इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा ने कहा यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो वो बारिश नहीं करेगा, बारिश नहीं होगी तो ना कोई फसल होगी, हम जीवन यापन कैसे करेंगे? तो भगवान कन्हैया बोले पापा हे बाबा वो कुछ नहीं कर सकता हमारा। बोले तो क्या करना चाहिए? आज भगवान कन्हैया ने कहा असलियत में अगर हमें किसी का पूजन करना चाहिए तो गिरिराज पर्वत का। बोले क्यों? कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और ये गौएं बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। हमें उसका पूजन करना चाहिए जिस पर हमारी गायें चरती हैं और हमें दुग्ध देती हैं। बोले अच्छा, तो मनमोहन की बात पर करके सब विश्वास लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। आज बैलगाड़ियों में समस्त सामग्री को भर लिया और सभी लोग नाचते गाते हुए गिरिराज पर्वत पर जा रहे हैं। ले आइए महाराज जी। सोनू